कि जब सत्ता बेलगाम हो जाए, तानाशाह देश के ऊपर राज करता हो, तो अपने घरों में हम चुपचाप नहीं बैठेंगे, सड़क पर उतरेंगे, लड़ेंगे और जीतेंगे। कौन चला रहा है हिंदुस्तान को इस वक्त? सिर्फ 4 लोग। लिख के जाओ, कागज पर नाम बताता हूं। देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात से, देश का गृह मंत्री अमित शाह गुजरात से, देश की आर्थिक संपत्तियों पे कब्जा अंबानी गुजरात से, देश की आर्थिक संपत्तियों पे कब्जा अदानी गुजरात से। ये 4 बनाम 144 करोड़ की लड़ाई है, याद रखना। इस देश के अंदर अगर सड़क खामोश हो गई तो संसद आवारा हो जाएगी। संसद में जो तानाशाह बैठा है उसको जगाने के लिए सड़क को जिंदा रखना पड़ेगा। ये देश किसी बाबा के फरमान से नहीं चलेगा, बाबा साहब के संविधान से चलेगा। इनसे कहो बिजली नहीं आती, कहते भारत माता की जय। इनसे कहो नौकरी नहीं मिल रही, कहते भारत माता की जय। इनसे पूछो अदानी को रेल क्यों बेच दिया, कहते भारत माता की जय। इनसे कहो सेल क्यों बेच दिया, कोयला क्यों बेच दिया, गैस क्यों बेच दिया, समुद्र का तट क्यों बेच दिया, एयरपोर्ट क्यों बेच दिया, कहते भारत माता की जय। मैं आपसे कहना चाहता हूं, भारत माता की जय लगा के भारत माता की संपत्ति बेचने वाले भारत माता के कपूत संतान है, सपूत संतान नहीं है। और क्या कहते हैं? कहते हैं जागो हिंदू जागो, जागो हिंदू, जागो हिंदू। ये अनिल झा हिंदू है कि नहीं है? अनिल झा हिंदू है कि नहीं है? ये पवन तिवारी हिंदू है कि नहीं है? ये राजेश यादव हिंदू है कि नहीं है? ये छवि यादव हिंदू है कि नहीं है? ये नीलम यादव हिंदू है कि नहीं है? ये दिनेश पटेल हिंदू है कि नहीं है? ये सामने बैठने वाले सारे ये हिंदू है कि नहीं है? ये नौजवान हिंदू है कि नहीं है? ये नौजवान कहता है हम जाग गए हैं योगी जी, हमको बताओ तुमने सिपाही की भर्ती में घोटाला क्यों किया? जागे हो कि नहीं भाई? जागे हो ना? ये किसान भी हिंदू हैं, ये जागो हिंदू जाग गया। ये किसान पूछ रहा है, ये चौधरी सुरेंद्र भी हिंदू है, ये जाग गए हैं, ये पूछ रहे हैं बताओ तुम खाद की एक बोरी के लिए हमें लाठियों से क्यों पिटवाते हो? हिंदू जाग गया है। ये जनक प्रसाद जाग गए हैं, ये पूछ रहे हैं तुमसे कि तुम बताओ एसएससी के पेपर में लीक करा के कितना माल कमाया, कितना घोटाला किया? जवाब दो, जवाब दो। ये प्रशांत यादव हिंदू है, ये भी जाग गया है, पूछ रहा है आपसे। हमारी बहन राजकुमारी आई है, उसने पुलिस वालों से भिड़ंत की थी, लड़ाई लड़ा था। हम पूछ रहे हैं, हिंदू हैं, कि बताओ तुमने हिंदुओं के बच्चे जहां पढ़ रहे थे उन सरकारी स्कूलों को क्यों बंद किया? बताओ, हम जाग गए हैं, बताओ। नकली नारों में छिपते हो, कभी जागो हिंदू, कभी वंदे मातरम, कभी भारत माता की जय। अरे हम वंदे मातरम भी कहेंगे, भारत माता की भी जय कहेंगे, और हम हिंदू धर्म को भी मानेंगे, लेकिन तुम जैसे कालनेमी लोगों को पर्दाफाश भी करेंगे। ये बहरूपिया बन के जो टहल रहे हो ना, तुम्हारे बहरूपिया चेहरे को हम लोग खोलेंगे का काम करेंगे। कौन चला रहा है हिंदुस्तान को इस वक्त? सिर्फ 4 लोग। लिख के जाओ, कागज पर नाम बताता हूं। देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात से, देश का गृह मंत्री अमित शाह गुजरात से, देश की आर्थिक संपत्तियों पे कब्जा अंबानी गुजरात से, देश की आर्थिक संपत्तियों पे कब्जा अदानी गुजरात से। ये 4 बनाम 144 करोड़ की लड़ाई है, याद रखना। उसी गुजरात में तो गांधी हुए, उसी गुजरात में सरदार वल्लभ भाई पटेल हुए, उनको हम नमन करते हैं। लेकिन ये गुजरात के 4 लोग ये देश की आर्थिक सत्ता और देश की राजनीतिक सत्ता पे कब्जा किए हुए हैं, ये हमें मंजूर नहीं है। देश बेच के खाई मलाई,
देश को लूटने का काम कर रहे हैं। यहां पे एक बिजली मंत्री है, क्या नाम है उनका, एके शर्मा। गर्मी में सब परेशान थे, पहुंच गए, पसीना आ रहा था लोगों को, कहने लगे मंत्री जी, मंत्री जी, मंत्री जी, लाइट नहीं आ रही है, बच्चे रात में सो नहीं पाते। बोले जय श्री राम। भगवान श्री राम ने आपको कहा है कि तुम नाकारे बनो, तुम अपनी प्रजा की सेवा ना करो। भगवान श्री राम ने आपसे कहा है कि बिजली मंत्री के तौर पे तुम बिजली ना दो, फिर हमारा नारा लगा के लोगों को मूर्ख बनाओ। ये झूठे लोग है, याद रखना। इसीलिए मैंने इनकी पार्टी का नाम रखा है भारतीय झूठा पार्टी। और एक हमारे प्रधानमंत्री हैं, उनका तो विश्व रिकॉर्ड है झूठ बोलने। जापान जाएंगे, कहेंगे जापान से हमारा पुराना रिश्ता है। चीन जाएंगे, कहेंगे हमारा चीन से पुराना रिश्ता है। बिहार गए, कहने लगे यदुवंश से हमारा पुराना रिश्ता है। बलिया गए, कहने लगे बलिया से हमारा पुराना रिश्ता है। पंजाब गए, कहे हमारा सिखों से पुराना रिश्ता है। ईसाइयों के बीच बोले ईसाइयों से हमारा पुराना रिश्ता है। मुसलमानों के बीच में बोले बोरा कम्युनिटी से हमारा पुराना रिश्ता। सबसे तुम्हारा पुराना रिश्ता है और सबकी जेब काट रहे हो, सबकी जेब काटने का काम कर रहे हो।